हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो कनेक्ट 1111। आप सबका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। आज हमारी रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी लाइफ में होने की। हम सब कुछ पता करेंगे। एंड इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड फॉर योर सपोर्ट एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। एंड मेरा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, आप लोग मुझे वहाँ पर भी ज़रूर से फॉलो कर लीजिए, बिकॉज मैं वहाँ पर रोज़ कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें डालती हूँ और बहुत सारी अपडेट्स आपको वहीं पर मिल जाएंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ये हमेशा की तरह टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने से गुजरेगी, आपके लिए उस वक्त का मैसेज होगा और डेफिनेटली आपको इसमें से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। गाइस प्लीज़ बेयर विद मी, बिकॉज यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। कुछ नॉइस आपको सुनाई दे सकती है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज आई कांट डू एनीथिंग इन दैट। ओके, जस्ट अ सेकेंड। से मैं गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट 72 आवर्स इन माय व्यूअर्स लाइफ। नेक्स्ट 72 आवर्स इन माय व्यूअर्स लाइफ। ओके, हमारे पास है नंबर 4, डिसकंटेंट एंड बोर्डम। डिवाइन प्लीज में गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट 72 आवर्स। व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट 72 आवर्स। ओके, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट 72 आवर्स। We have transformation number 13. Okay. Next 72 hours in my viewers' lives. Wow, we have universe number 21. Okay, बहुत सारे कार्ड्स हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स इन माई व्यूअर्स लाइफ। डिवाइन से मैं गाइड कीजिएगा। वी हैव एक्सेलरेटेड मोशन नंबर 8। ओके, हम ये दोनों कार्ड्स रख लेते हैं। वाओ, हमारे पास है स्पिरिचुअल यूनियन नंबर 2। देन वी हैव सैक्रिफाइस नंबर 12। ओके, मे बी आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं। ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, लेकिन सोलमेट की ज़्यादा वाइब्स प्रेजेंट है। ओके, वी हैव नंबर 7, चूज वाइजली। एंड वी हैव मेमोरीज ऑफ लव नंबर 6। ये कार्ड पहले भी आया था हमारे पास जब मैंने शफल नहीं करे थे। कार्ड शुरू में गिरा था और शफल करने के बाद फिर से ये कार्ड आ गया है, तो इस कार्ड को डेफिनेटली आना ही था। एंड ये कार्ड भी आया था हमारे पास इंट्यूशन नंबर 2। ये भी हमारे पास फिर से आ चुका है। ओके, यस, देखिए गाइज, मुझे इस वक्त डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है कि अपने पर्सन के साथ नहीं है। बट जो भी सिचुएशन है आपका, अगर लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर बातचीत बिल्कुल बंद है, मे बी आपके 4 to 6 मंथ्स हो चुके हैं, आपकी कोई बातचीत नहीं हुई अपने पर्सन के साथ, कोई बात नहीं हुई और आप लोग आपने देखा नहीं है एक दूसरे को, आप लोग मिले नहीं हैं, आपको कोई खबर नहीं है एक दूसरे की। मे बी आप किसी से पूछ भी नहीं सकते, या फिर कुछ इस टाइप की सिचुएशन है आपकी और आपके सिचुएशन को पॉज हुए एटलीस्ट 4 to 6 मंथ्स हो चुके हैं, आई फील फॉर मैनी ऑफ यू। येस, यहाँ पर डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ये कुछ फीलिंग्स हैं जो मुझे आपके पर्सन की तरफ से मिल रही हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। येस, तो अभी इन द प्रेजेंट मोमेंट आई फील कि आप मे बी अपने पर्सन से अभी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। यू आर फीलिंग सो मच इन देयर थाट्स, सो मच हेविली इन देयर थाट्स, लाइक मे बी किसी को ड्रीम भी आया होगा लिटरली। बिकॉज ये सब इसलिए आपके साथ हो रहा है बिकॉज आपके पर्सन उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा आपकी थॉट्स में है, इसलिए आप भी वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो आपके पर्सन इस वक्त फील कर रहे हैं आपके लिए।
सो यस, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर कि बहुत सारे लोनलीनेस की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। आपको कहीं पर भी लाइट नज़र नहीं आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं एट द बैक ऑफ दिस पर्सन कितनी ब्यूटीफुल ब्लू कलर के क्लाउड्स हैं, कितना ब्यूटीफुल स्काई है, कितनी सारी ग्रीनरी है, बट ये देख कहाँ रहा है? टू द डार्क। सो सिमिलरली आपकी भी यही सिचुएशन है। आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी लाइट है, लेकिन आप अभी उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं बिकॉज आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डार्क में इस वक्त आप आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ चला गया है एंड यू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि जब इतना टाइम हो गया है तो आप लोग मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे। मे बी एक ये चीज़ है जो आपके माइंड पर इस वक्त बहुत ज़्यादा हैवी है और इसी वजह से आप बहुत सारे अपने पर्सन के थॉट्स में इस वक्त घिरे हुए हैं। एंड आई डेफिनेटली फील कि अगर ये सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो आप गाइज इस कनेक्शन को भले ही 10 साल भी क्यों ना हो जाए लेकिन आप नहीं भूल पाएंगे इस पर्सन को। बिकॉज डेफिनेटली ये कनेक्शंस बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं एंड वो मिलने के लिए बनते हैं। आप इसमें आप लोगों का डिस्टेंस होता है, फिर आपका रीयूनियन होता है। सो येस, दिस इज़ अ साइकिल जो एक सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में होती है। अगर आप लोग सोलमेट जर्नी में हैं तो आपको इतने चैलेंजेस, इतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं देखनी पड़ेंगी जितनी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में देखनी पड़ती हैं। सो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द सोलमेट ट्विन फ्लेम के मीनिंग्स के ऊपर रीडिंग ला पाऊँ। कॉज मुझसे इंस्टाग्राम पर भी किसी ने पूछा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्विन फ्लेम एंड द सोलमेट। सो येस, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक पर भी रीडिंग पूरी अपनी तरफ से ला पाऊँ। तब तक के लिए आई विल से दैट येस, आप लोग अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं तो आप इस पर्सन को हैविली फील कर सकते हैं। एंड आई डेफिनेटली सी कि कल बहुत लोगों ने व्हेन दे क्लोज देयर आइज़ उन्होंने अपने पर्सन का फेस भी इमेजिन किया है। जो भी लोग सेपरेशन में हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। सो येस, तो बहुत बड़ा एक ये साइकिल है, एक रोल है जो आप नहीं भूल पा रहे हैं। बिकॉज डेफिनेटली यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप उस पर्सन को भूलें और सेम फ्रॉम योर पर्सन साइड एज वेल। आपके पर्सन भी इस वक्त वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो आप सोच रहे हैं, वो भी यही सोच रहे हैं कि वो क्यों नहीं भुला पा रहे आपको। येस, बट डेफिनेटली गाइज, अगर आप अभी के लिए इस सिचुएशन में हैं सो डेफिनेटली ना आपकी सिचुएशन ट्रांसफॉर्म होगी। तो जिसके बाद हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। सो डेफिनेटली जो भी सिचुएशन है वो ट्रांसफॉर्म होगी, आपके बेटर गुड में ट्रांसफॉर्म होगी, आपके हायर गुड में ट्रांसफॉर्म होगी। बिकॉज यहाँ पर यूनिवर्स का बहुत ज़्यादा मेजर रोल मुझे नज़र आ रहा है। वो पूरे डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से आपका रीयूनियन भी प्लान होगा। अभी के लिए आपको क्या करना है, अपनी विशेस पर फोकस करना है, अपने ड्रीम्स पर, अपने गोल्स पर, अपने करियर पर, इन सारी चीज़ों पर आपको फोकस करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने इनर वर्क पर फोकस करना है। और जैसे कि हमारे पास नंबर 8 का कार्ड है, एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है। सो येस, आपको अपनी लाइफ में पॉज नहीं होना है, आपको रुकना नहीं है किसी के लिए भी, आपको अपने काम करते रहना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ते रहना है हमेशा। एज अ स्टार यू आर बॉर्न टू शाइन लाइक अ स्टार। सो येस, आप लोग के अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि आप भीड़ में भी अकेले पहचाने जाते हैं। आई डेफिनेटली फील कि बहुत सारे लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो सकते हैं। सो येस, हमारी रीडिंग्स में आते हैं स्पिरिचुअल कार्ड। सो आई डेफिनेटली फील कि बहुत सारे लोग मेरे चैनल पर स्पिरिचुअल जर्नी में भी हैं। आई डेफिनेटली फील कि आप लोगों ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है इस कनेक्शन के लिए और शुरू से लेकर अब तक आपकी जर्नी इतनी स्मूथ नहीं रही है जितनी और लोगों की रहती है। डेफिनेटली आपने बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स देखी हैं। आप लोग अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है वो फेज़, अभी भी चल रहा है। बट येस, आपके पास बहुत सारी पावर है, बहुत सारी विजडम है जो भगवान ने आपको दी है। उस यूनिवर्स का कार्ड मैं जितनी भी रीडिंग्स कर रही हूँ सब में आ रहा है। सो येस, आई फील कि यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ बहुत ज़्यादा मेजरली प्रेजेंट है गाइस। सो डोंट वरी इन दैट एस्पेक्ट। येस, एंड इसके अलावा आई डेफिनेटली फील कि अभी आपके पास हो सकता है कि मोर देन 2 चॉइसेस या 3 चॉइसेस हैं। सो येस, आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर, देख भाल कर अपनी सिचुएशन को आगे चलना है। बिकॉज आई डेफिनेटली फील कि अगर अभी आपकी लाइफ में कुछ डिले है, कुछ पॉज लग गया है, कुछ स्टक हो गई है सिचुएशन, तो डेफिनेटली नेक्स्ट 72 आवर्स में आप अपने इंट्यूशंस पर वर्क करेंगे, अपने इंट्यूशन की सुनेंगे एंड बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाकर चलना है आपको इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। और डेफिनेटली आई फील कि आप अपने पर्सन को अभी याद करेंगे या फिर आपको उनकी याद आएगी। अगर आप खुद से याद नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपको उनकी याद आएगी। एंड नेक्स्ट 72 आवर्स में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर इतनी याद आ रही है तो वो एक्शन लेंगे। बिकॉज यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन का भी कार्ड है। सो एक बार हम टैरो से देखते हैं कि क्या वो एक्शन लेंगे।
सो यस, डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा। रिव्यूअर्स के पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में उनकी तरफ एक्शन लेंगे। ओके, डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या उनके लिए एक्शन लेंगे। रिव्यूअर्स के पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस। हमारे पास एक कार्ड आया है स्ट्रेंथ नंबर 8 अगेन। सो यस, 8 नंबर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आप किसी लियो से डील कर रहे हैं या किसी फायर साइन के पर्सन से डील कर रहे हैं, बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है सो डोंट वरी। आई डेफिनेटली फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशन रखते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं और बहुत ज़्यादा पावर में रहना पसंद करते हैं अपनी। इसमें गाइड कीजिएगा नेक्स्ट 72 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से क्या एक्शन होगा, क्या एक्शन होगा। ओके, हमारे पास है द वर्ल्ड। यस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, एक्वेरियस, सजिटेरियस। डिवाइन की समय गाइड कीजिएगा क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन कोई एक्शन लेंगे। ओके, हमारे पास आ गया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, गाइड कीजिएगा क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई एक्शन लेंगे। ओके, हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। गाइज अभी के लिए थोड़ा सा आई से कि बहुत आपके पर्सन को थोड़ा टाइम लगेगा इन चीज़ों में क्लैरिटी लेने के लिए, बिकॉज आई फील कि वो बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड्स पर खड़े हुए हैं। उनके पास इस वक्त उनके दिमाग में इतना कुछ चल रहा है कि वो उनको क्लैरिटी चाहिए अपने दिमाग में, जिसके लिए उनको टाइम चाहिए। सो डेफिनेटली थोड़ा सा डिले लगेगा, बट आएंगे ज़रूर आपके पर्सन आपके पास, बिकॉज आई डेफिनेटली फील बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं और बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में ट्रैवल इन्वॉल्व है मे बी। सो येस, ट्रैवल इन्वॉल्व है। आपके पर्सन डेफिनेटली स्ट्रेंथ बना कर रखे हुए हैं अपनी, और आई डेफिनेटली फील कि ये पर्सन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है। सो येस, आप लोग इस चीज़ के लिए बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बिकॉज आई डेफिनेटली फील कि इस वक्त आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपकी ही थॉट्स में घिरे हुए हैं। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स है जो मुझे न्यू बिगनिंग्स बताता है, बट येस अगेन विद द क्लैरिटी। सो आपके पर्सन जब उनको क्लैरिटी मिल जाएगी, उनको इनफ टाइम मिल जाएगा, तो डेफिनेटली वो अप्रोच करने के बारे में सोचेंगे। बिकॉज अभी के लिए देख सकते हैं आप, एक्शन का कोई कार्ड प्रेजेंट नहीं है, इनफैक्ट डिले का कार्ड प्रेजेंट है। सो येस, थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्लीज़ बेयर विद दैट टाइम, बिकॉज चीज़ें होने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वक्त लगता है, बट ठीक हो जाएंगी। सो डोंट वरी फॉर दैट, बिकॉज खुद यूनिवर्स आपके साथ है, होल यूनिवर्स इज़ विद यू। सो आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ से देखना चाहती हूँ कि आर्कएंजल्स और एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, बिकॉज आई डेफिनेटली फील कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वक्त। सो नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा आर्कएंजल्स की तरफ से आपके लिए। गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। Okay, we'll take this card. We have Archangel Ariel. So yes, let's read out what the card says. So it says, it is safe for me to shine my light brightly. I am self-confident. I recognize my self-worth. It is easy for me to set boundaries. My internal brilliance shines. I have the courage to be all that I can be. So yes, Archangel Ariel का support guys आप लोगों के साथ है। Second chakra आर्कएंजल एरियल रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेटली आर्कएंजल एरियल का सपोर्ट आप लोगों के साथ है, जो कि बहुत सारी ब्राइट लाइट आपको सेंड करते हैं, और वो आपसे कह रहे हैं कि बिल्कुल आप लोग सेफ़ हैं, ताकि आप अपनी लाइट को ब्राइटली शाइन कर सकें। और देख लीजिए, हमारे पास यहाँ से भी यही कार्ड आया था जब मैंने आपसे कहा था कि आप लोग एक स्टार हैं जिसको शाइन करना है, जिसको ब्राइटली शाइन करना है। सो येस, आर्कएंजल एरियल आपसे वही कह रहे हैं, आपको एक सितारे की तरह चमकना है, और उसके लिए आपको मेहनत करनी है, उसके लिए आपको चलना है, उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट रहना है। कोई चीज़ अगर पॉज पर है, डोंट वरी,
वो चीज़ अपनी डिवाइन टाइमिंग पे सही हो जाएगी। लेकिन उस वक्त आपको क्या करना है, उस वक्त आपको रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, अपनी सेल्फ वर्थ पे डाउट नहीं करना है। बस आपकी सेल्फ वर्थ आपसे रिकॉग्नाइज होती है। आप सेल्फ डाउट रखेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस की कमी आएगी, जिसकी वजह से आपके चाक्रा इम्बैलेंस होंगे और फिर आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। सो गाइज़, आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखिए, अपने भगवान पर पूरा भरोसा रखिए और अपनी सेल्फ वर्थ पर बिल्कुल भी डाउट मत कीजिए। और अगर आपको लगता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट सेफ फॉर मी, तो बिल्कुल आप बिल्कुल फ्री हैं उस पर्सन के लिए अपनी बाउंड्रीज सेट करने के लिए। बिकॉज येस, यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट विजडम, यू हैव दैट नॉलेज। आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, अपने अंदर एक बार सेल्फ रिलायंस कीजिए, राइट। तो येस, आपकी इट इज़ अ मैसेज फॉर यू कि आप अपनी शाइन को बिल्कुल भी कम मत होने दीजिए, बिकॉज यू हैव दैट करेज टू शाइन लाइक अ स्टार। And let's read out what the stone says for you. Your stone is golden calcite. So yes, it is a white and yellowish color, brown colored, beautiful stone. So yes, let's read out. Do you feel like you are fulfilling your soul purpose? Do you know what your strengths are? So यहाँ पर भी हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड था एंड यहाँ पर भी हमारे पास स्ट्रेंथ की बात हो रही है। सो yes, ये रीडिंग बिल्कुल सेकंड कर रही है आर्कएंजल्स के मैसेजेस को। सो ये कार्ड बोल रहा है कि क्या आपको पता है कि आपका सोल पर्पस क्या है और आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्या आप पूरा कर रहे हैं अपने सोल पर्पस पे। सो इट्स द टाइम टू बिकम द पर्सन यू आर मेंट टू बी। अलाइन योर सेल्फ विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एंड एक्चुअलाइज योर फुल पोटेंशियल। लिव अप टू योर ड्रीम्स, डिज़ायर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रेडिएट योर एक्सेलेंस। सो येस गाइज, दिस इज़ द टाइम जब आपको अपने ऊपर वर्क करना है, अपनी लाइट को शाइन करना है एंड एक ऐसा इंसान बनना है जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। अपनी थॉट्स को अलाइन कीजिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अलाइन कीजिए और फिर धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बैलेंस में आना शुरू हो जाएंगी। यस, सो दिस इज़ अ रीडिंग गाइज। आई होप आपको पसंद आई, कुछ भी आपको पसंद आया, आपको हेल्पफुल लगा, आपसे रेजोनेट किया, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं गाइज़, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना नेटवर्क अच्छे से करते रहिए। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।